आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको भरत महिमा जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है का पद पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और फिर कॉपी में लिखें। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि मेरी वीडियो कम से कम 2 या 3 बार सुने, उसके बाद समझें और उसके बाद आप लिखना बैठेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप उसे अच्छे से लिख पाएंगे। लिख पाएंगे नहीं, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो इसलिए लापरवाही ना बरतें और केवल पढ़ाई में दिमाग लगाएं। सन्मानी सुरमुनि वृंद बैठे उत्तर दिशि देखत भये, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारणु, कहा चित संकुचित रहे, सब समाचार किरात कोल न आयते अवसर कहे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण देवताओं और मुनियों की वंदना करके उत्तर दिशा की ओर हाथ जोड़कर बैठ गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण देवताओं और मुनियों की वंदना करके उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। नभ धूरी खग, कहा तो आकाश में धूल उड़ रही थी। खग मृग पशु और पक्षी भूरी भाग व्याकुल होकर आश्रम की ओर भाग रहे थे। जो पशु और पक्षी सुबह भोजन की तलाश में आश्रम से बाहर गए थे वो व्याकुल होकर, बेचैन होकर, भयभीत होकर वापस आश्रम की तरफ दौड़ रहे थे। तुलसी उठे अब लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि कारण जानने के लिए, अब लोग देखकर जो दौड़ के वापस दौड़ रहे थे, तुलसीदास जी कहते हैं तो भगवान श्री राम कारण जानने के लिए उठे कि क्या कारण है, क्यों ये वापस आ रहे हैं। सब समाचार किरात, तब किरात ने आकर भगवान श्री राम को भरत जी के आने की संदेश कह सुनाया। देवताओं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं और मुनियों को मनाने के बाद भगवान श्री राम उत्तर दिशा में देखते हैं तो उधर आकाश में धूल उड़ रही थी। पशु और पक्षी जो आश्रम से भोजन की तलाश में सुबह गए थे वो व्याकुल होकर वापस आश्रम की तरफ दौड़ आ रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो कारण जानने के लिए भगवान श्री राम खड़े हुए और आश्चर्यचकित हो रहे थे। तब किरात ने आकर भगवान श्री राम को भरत जी के आने का संदेश कह सुनाया। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुल ग्रह, शरद सरोह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन, जब भगवान श्री राम ने किरात के मुख से ये सुंदर वचन सुने तो उनका मन आनंदित हो गया और शरीर पुलकित हो गया। उनका मन आनंदित हो उठा और शरीर पुलकित हो गया। शरद सरोह और कमल जैसे नेत्र वाले, सर्दी के कमल जैसे नेत्र वाले, शरद ऋतु के कमल जैसे नेत्र वाले भगवान श्री राम की आंखों में स्नेह का जल भर गया, या प्रेम के आंसू आ गए। जब भगवान श्री राम ने किरात के मुख से भरत जी के आने का संदेश सुना तब उनका मन आनंदित हो गया और तन शरीर पुलकित हो उठा। अब शरद ऋतु के समान नेत्र वाले भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। भरत होई ने राजबंधु विधि हरिहर पद पाई, कभू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। जब लक्ष्मण को भी पता लगे कि भरत आगे आ रहे हैं तो उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी सेना के साथ भरत जी वनों में आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं शायद हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हो, हमसे युद्ध करने के लिए आओ, हमें बेसहारा समझकर हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हो। तो इस विषय में भगवान श्री राम से बात करते हैं और भगवान श्री राम कहते हैं कि भरत हो न, कि भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता, राजबंधु राज्य का अहंकार, कि भरत कहते हैं
भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। अयोध्या तो बहुत छोटा सा राज्य है, अयोध्या तो बहुत छोटा सा राज्य है। यदि उन्हें ब्रह्मा विष्णु शिव का भी पद मिल जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने शिव, ओ ब्रह्मा हरि माने शिव विष्णु और हर माने शिव का भी यदि आसन मिल जाए, पद मिल जाए, तो भी उन्हें राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। भरत जी कहते हैं कि भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। अयोध्या तो कोई छोटा सा राज्य है, यदि उन्हें ब्रह्मा विष्णु शिव का भी आसन मिल जाए तो अभी उन्हें अहंकार नहीं हो सकता। कभू कांजी से करनी कहा, कभू कांजी कहा, कभी कांजी की बूंद से दूध का सागर नहीं फट सकता। कभी कांजी की बूंद से दूध का सागर नहीं फट सकता। अर्थात जो अयोध्या है वो तो कांजी की बूंद के समान है, लेकिन भरत जी का जो हृदय है वो क्षीर सागर के समान है। और फिर आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, तिमुरु तरुण तन तुमको गिलाई, गगनु मगन मोक मेघ मिलाई। कहा भगवान श्री राम लक्ष्मण समझा रहे हैं कि अंधकार प्रकाश को निगल सकता है, अंधकार प्रकाश को निगल सकता है। बादल आकाश को अपने आप में मिला सकते हैं, अंधकार प्रकाश को अपने आप में। जी हाँ, विपरीत कह रहे हैं वो, यहाँ विपरीत कह रहे हैं, जबकि प्रकाश ही अंधकार को निगलता है, लेकिन वो उल्टा कह रहे हैं कि अंधकार चाहे प्रकाश को निगल जाए। और गगन कहा चाहे बादल, मेघ माने बादल होता है, बादल आकाश को अपने आप में मिला दें। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, सहज क्षमा सब बरने छाड़े छोनी। कहा गाय के बने पैर में खुर से, गाय के पैर से बने हुए गड्ढे में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, जो सारे संसार के समुद्र का पानी पी गए थे। तो वो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि चाहे गाय से बने पैर से बने गड्ढे में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, जो समस्त संसार के समुद्र का पानी पी गए थे। सहज क्षमा, और पृथ्वी अपने क्षमा करने के स्वभाव को त्याग दे। मशक फूक मेघ उड़ाओ। कहा चाहे मच्छर माने मच्छर की फूंक से सुमेरु पर हो जाए, हो नहीं पद भरता है, लेकिन भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। सब कुछ उल्टा हो सकता है, अर्थात सब कुछ विपरीत हो सकता है, लेकिन भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। लखन तुम्हारे शपथ पिता न कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खा कहता हूँ, हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खा कहता हूँ, सुचि सुबंधु नहीं सत्यनारायण की भरत के समान कोई दूसरा नहीं है। भरत के समान इस संसार में दूसरा भाई नहीं हो सकता, भरत जैसा भाई नहीं हो सकता। सुगुनो खीर अवगुण जलताता। कहा गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी को मिलाकर, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी को मिलाकर मिलई रचई पंचू पर बराता। कहा ईश्वर ने संसार की रचना की है। भरत हंस रवि हंस तगाड़ा, जन्मे कीन दोष विभागा। कहा और भरत रूपी हंस को सूर्यवंशी तालाब में, भरत रूपी हंस को सूर्यवंशी तालाब में जन्म कीन, केवल जन्म ही से दिया है, गुण और दोषों को जन्म अलग करने के लिए दिया है। केवल उनका जो जन्म से भरत रूपी हंस का जो सूर्यवंशी रूपी तालाब में जो जन्म हुआ है, केवल गुण और दोषों को अलग करने के लिए हुआ है। गही गुण पे तजी अवगुण बारी, निज जस जगत की न उजियारी। कहा उन्होंने गुण रूपी दूध पीकर अवगुण रूपी पानी को त्याग दिया है, उन्होंने गुण रूपी दूध पीकर अवगुण रूपी पानी को त्याग दिया है। निज, और इससे अपने सारे संसार में उन्होंने यश का प्रकाश फैलाया है। इससे उन्होंने सारे संसार में गुण रूपी दूध को पीकर अब गुण रूपी पानी को त्याग कर भरत जी ने सारे संसार में अपने यश का प्रकाश फैलाया है। कह भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम प्रोधि मगन रुग्राऊ। कहा भरत जी कहते हैं, अयोध्या गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं
कि भरत गुणशील स्वभाव के, उनके भरत जी के गुणों और स्वभाव का वर्णन करते करते प्रेम भगवान श्री राम उनके प्रेम रूप सागर में डूब गए। भरत जी के गुणों का वर्णन करते हुए और उनके स्वभाव का वर्णन करते करते भगवान श्री राम उनके प्रेम रूपी सागर में डूब गए। आप ध्यानपूर्वक याद करते चलें, आपको अवश्य याद हो जाएगा। ये अवधि भाषा से जो काव्यगत सौंदर्य मैंने आपको नहीं बताया, इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य में हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में भाषा अवधि, क्योंकि रामचरितमानस से लिया गया है अवधि। शैली प्रबंधात्मक, क्योंकि महाकाव्य है, रामचरितमानस ही महाकाव्य है, तो शैली प्रबंधात्मक होगी। गुण प्रसाद, गुण क्या है? प्रसाद, क्योंकि इस समय कुछ प्राप्ति हो रही है कि बड़े भाई के समान कितना प्रेम होना चाहिए, स्वभाव में कैसा होना चाहिए, तो उसके में प्राप्ति हो रही है, तो गुण प्रसाद हो गया। अलंकार, अलंकार इसमें देखिए, अलंकार इसमें रूपक भी है, उपमा भी है, अनुप्रास भी है। और रस श्रृंगार है, क्योंकि उनके गुणों का वर्णन हो रहा है, गुणों का वर्णन हो रहा है। और वीर रस है और श्रृंगार रस है। इस प्रकार आज मैंने जो आपको ये पद नंबर 5 पढ़ा है, यहाँ कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त होते, सबसे पहले प्राप्त होते रहें। और आप कमेंट्स बॉक्स में आपको मेरे द्वारा बनाई वीडियो कैसी लगती है, कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपने कमेंट्स लिखकर भेज सकते हैं। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।